आइए, जाइए जाइए जाइए। आप लोग जाइए हो। पराक्रम का प्रदर्शन करते जो हमारे दुश्मन है उनको पराजित किया था, हम सब लोग गौरवान्वित होते हैं। और जिन लोगों ने हिस्सा लिया और जो हमारे सैनिक शहीद हुए उनको हम लोग, जो शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और जिन्होंने हिस्सा लिया उन पर हम लोग गौरवान्वित महसूस करते हैं। और आज आप देखिए, परसों ही केंद्र सरकार द्वारा जो बजट पेश किया गया बिहार के लिए, तो बहुत ही, हम कई जगह बोल चुके हैं, एकदम ड्रीम बजट। और अगर आप डिफेंस का ही देख लीजिए, आज कारगिल दिवस पर चर्चा कर लेनी चाहिए। पिछले 10 वर्षों में देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भारत में प्रचार चल, पहले क्या होता था? पहले हमारे जितने फाइटर प्लेन होते थे, जैगुआर कहाँ से आ रहा है? ब्रिटेन से आ रहा है। मिग कहाँ से आ रहा है? तो रूस से आ रहा है। रफाल कहाँ से आ रहा है? तो फ्रांस से आ रहा है। आज ये देखिए, हम लोग कितना ही गौरव की बात है, भारत में प्रधानमंत्री की सोच है आत्मनिर्भर। आज आप समझिए, हमारा जो तेजस अपने देश में बना हुआ जो जहाज है, फाइटर प्लेन है, उसका हम लोग न सिर्फ अपने लिए उत्पादन करते हैं, क्योंकि जो हमारे बहुत सारे ऐसे देश हैं उनको हम लोग निर्यात करते हैं। बहुत सारी ऐसी सामग्री है। विपक्ष करे बिहार को धुना हाथ वाला। समस्या क्या है ना, विपक्ष के लिए तो छाती पीटने के अलावा कुछ बचा ही नहीं था। विपक्ष से एक ही सवाल आप पूछिए कि भाई, आप लोग सत्ता में रहे, कुछ वर्षों तक सत्ता में लोग रहे, 2014 तक सत्ता में थे, कभी भी जिस स्तर का, जिस लेवल का निवेश और संसाधन माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बजट के माध्यम से बिहार को उपलब्ध कराया, कभी हुआ था क्या? ये झुनझुनना नहीं है जी, ये तो बताया ना मैंने कि करीब 70,000 करोड़ रुपए का संसाधन जो है अपने प्रदेश को मुहैया कराया गया है। तो इतनी बड़ी उपलब्धि देख करके सियानी बिल्ली खंबा नोचू क्या करे? झुनझुनना नहीं है। कि बिहार को प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं कि राष्ट्र को 2047 में विकसित राष्ट्र बनाना है। तो भारतवर्ष विकसित राष्ट्र तभी बनेगा ना जब बिहार भी विकसित राष्ट्र। और उसी के मद्देनजर आप आइए कुछ और देखिए, पिछले 10 वर्षों में करीब करीब 25 करोड़ गरीब लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं, लेकिन उनकी स्थिति बहुत अभी उसको स्थिर करने की जरूरत। तो आपने देखा इस जो अभी बजट उन्होंने पेश किया है, जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं और जो भी हमारे लोग नया नया नौकरी में जाने का सोच रहे हैं, सरकारी में या कहीं भी, उनके लिए अलग से प्रधानमंत्री जी ने प्रस्ताव लाया है बजट के माध्यम से। तो ये बजट तो समझिए कि बहुत ही सुंदर बजट है हमारे युवाओं के लिए, हमारे महिलाओं के लिए, कृषि के लिए 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को, किसानों को जोड़ने की बात कही जाए। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें कि बहुत ही अच्छा काम करने का जो प्रधानमंत्री का जो इरादा है उसका प्रकटीकरण जो है इस बजट के माध्यम से किया। है कि देश में सिर्फ 2 राज्य, एक तरह बिहार में 2 जिला। देखिए, ये जो विपक्ष की बहुत ही शॉर्ट साइटेड सोच है, क्या बिहार भारतवर्ष का हिस्सा नहीं है? यही विपक्ष के लोग रोना रोते कह रहे हैं कि बिहार बहुत पिछड़ा है, बिहार को जितना मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है। और अगर प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए अपना बढ़ करके काम किया है तो कहते हैं कि साहब बिहार ही राज्य, ऐसा थोड़ा। ये जरा बता दीजिए, जितने और भी राज्य हैं उनको नहीं मिला है क्या? स्कीम सबको मिलता है। लेकिन आप सब समझते हैं कि अगर भारतवर्ष में जहां पर अगर हम कहीं पीछे हैं तो केंद्र सरकार का दायित्व होता है कि आगे बढ़ करके काम करें। और जहां तक 2 जिले की बात है, जिला जरा सा बता दीजिए, मैं बताऊं। नहीं, आप आइए, बहुत बढ़िया बात। आप देखिए, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 एक्सप्रेस वे, तो एक्सप्रेस वे सिर्फ गया नालंदा में है पूरा दिन। उसके बाद अब देखिए, ये पूरा का पूरा हमारा जो नॉर्थ बिहार के 22 जिले बाढ़ से प्रभावित है। पहली बार 11,500 करोड़ रुपए इसके लिए दिया गया है
भाई इस पर काम हो, जिससे कि बाढ़ की विभीषिका से कम हो सके। साथ ही साथ 21,000 करोड़ रुपए दिया गया है, जितने हमारे जो है एयरपोर्ट नए, हमारा मेडिकल कॉलेज नया, उसका निर्माण किए जाने की बात है। और जहां तक देखिए गया, गया कोई बिहार और देश का नहीं। गया आप जानते हैं कि विष्णुपद का जो मंदिर है, जहाँ पूरे विश्व के लोग जो भी सनातन धर्म को मानने वाले हैं अपने पितरों के तर्पण के लिए वहां थे। और आप जाइए तो कैसा लगता था। इसलिए प्रधानमंत्री जरा सोच दीजिए, जैसे भाई आज बनारस में हुआ, जैसे उज्जैन में हुआ, वहां भी कॉरिडोर मिलेगा विष्णुपद मंदिर का। सोच लीजिए महाबोधि, आप समझिए भगवान बुद्ध को वहीं पर जो है ज्ञान प्राप्त हुआ और पूरी दुनिया से लोग वहां थे, उससे हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा। और जहां तक राजगीर, राजगीर सिर्फ नालंदा में स्थित है ना, राजगीर तो मगध की राजधानी रही है साहब। वहां सप्त ऋषियों का कुंड है, कोई जिला की बात नहीं है, वो तो एक ऐतिहासिक स्थल सिर्फ अपने देश में नहीं विदेश में भी है। तो देखिए पहली बार कम से कम देखिए आपने अच्छा याद दिला दिया, प्रधानमंत्री ने बिहार को वो दिया जिसको कभी लोग सोचते नहीं। लालू जी तो कहते हैं विशेष राज्य का दर्जा ग्रहण करने वाले मुकेश जी प्रधानमंत्री मोदी के समय सरेंडर कर गए। देखिए जिनका नाम ये श्रीमान लालू 2004 से 2014 तक आदरणीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उसमें रेल मंत्री थे और बहुत मजबूत उनके ये सहयोगी। आप याद करिए हम लोगों ने बिहार में 2012 के जमाने में ही विशेष राज्य का दर्जा का चलाया था मूवी, पूरा का पूरा गांधी मैदान को पढ़ दिया था जी। पहली बार दिल्ली में जो रामलीला मैदान उसको भर दिया था, हम लोग मनमोहन सिंह से मिलकर के शरद जी के नेतृत्व में उनको ज्ञापन भी दिया था। उसके बाद रघुराम राजन रिपोर्ट कमेटी भी आई थी, तो लालू जी तो उसमें थे। अगर उनको लगता है कि भाई हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, दिला दिए होते। एक बात जरा समझिए, मैं विशेष राज्य के दर्जा पर एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। ये जरा समझिए कि विशेष राज्य का जो दर्जा की बात है वो संविधान में नहीं कहीं उल्लिखित है। ये 5वें वित्त आयोग ने 19